हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकुदरा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। सो वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो एज यू आर अवेयर, ये हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, राइट। सो इट वाज लाइक कि भाई पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर वापस थोड़ा ऊपर गया, राइट। सो इट वाज अ वॉलेटाइल वीक। नाउ इन ऑल दिस वॉलेटिलिटी वन पर्टिकुलर सेक्टर स्टूड आउट। ठीक है, एक सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज हम उस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करेंगे एंड उस सेक्टर में से एक स्टॉक की बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ डेफिनेटली विल ऑल्सो कवर बिटकॉइन एंड इथीरियम। सो प्लीज़ डू स्टे विथ अस टिल द एंड एंड along द वे प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। So what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty. ठीक है, so इन वीडियोस में वी ऑलवेज एनालाइज द वीकली चार्ट्स। अगर आपको डेली चार्ट्स पे अपडेट चाहिए तो यू नीड टू कम टू माई टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक है, फाइन। सो अब अगर निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हाट वी हैड वाज इट वाज ट्रेडिंग इन दिस ट्राइंगल पैटर्न एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, एंड ब्रेकआउट के बाद फिलहाल इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन RSI हैज़ मैनेज टू स्टे अबव 60, सो दिस इज अ गुड थिंग, राइट। चलिए अब और गहराई से देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू सी इज़ कि भाई यहाँ पे ट्राइंगल ब्रेकआउट था, ये ट्राइंगल का हाई भी यहाँ पे ब्रेकआउट, ट्राइंगल का सेकेंड एपेक्स जिसको बोलते हैं उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। एंड देन निफ्टी बार बार इस रेजिस्टेंस जोन विच इज़ एट अराउंड 26,100 पे आके बार बार नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, राइट। नाउ इन ऑल दिस one thing that you need to remember, one thing that you need to notice is that कि भाई ये सपोर्ट लाइन, ठीक है, विच इज़ एट अराउंड 25,650, इसके नीचे निफ्टी नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप RSI भी देखेंगे तो इट इज़ स्टेइंग स्टेबल, राइट, मतलब 60 पे सपोर्ट लेके खड़ा है। सो नेक्स्ट वीक मंडे पर्टिकुलरली, ठीक है, इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट डे इन अ वे दैट अगर मंडे को निफ्टी ने ग्रीन कैंडल दिया, ठीक है, तो फिर ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। अगर मंडे को निफ्टी ने ग्रीन कैंडल दिया तो फिर ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर निफ्टी इस जोन के नीचे आ जाता है, राइट, तो फिर it will go towards the upper boundary of the triangle which is at around 25,400. क्लियर? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो इन दिस अप ट्रेंड। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो क्लियरली बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे इसने भी ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, एंड सिंस देन इट हैज़ ऑल्सो गॉन इनटू कंसोलिडेशन। RSI हैज़ मैनेज टू स्टे अबव 60, सो दिस इज पॉजिटिव। अब थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। सो हियर वी गो। सो अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि भाई अगेन निफ्टी की तरह इसने भी दो इन्वर्टेड हैमर बनाए हैं। अब इन्वर्टेड हैमर पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि भाई इन्वर्टेड हैमर आर स्मॉल बॉडीड कैंडल। देखिए बॉडी छोटी छोटी हैं, राइट। इन्वर्टेड हैमर्स आर स्मॉल बॉडीड कैंडल एंड इन्वर्टेड हैमर को कंफर्मेशन चाहिए, राइट। इन्वर्टेड हैमर को कंफर्मेशन चाहिए बाय देमसेल्व्स, दे आर नॉट अ रिवर्सल पैटर्न। सो कंफर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे हमने निफ्टी में बात की कि भाई अगर नेक्स्ट वीक we get a red candle and it closes below the low of these inverted hammer, ठीक है, तो फिर ये और
नीचे जाएगा, क्लियर। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल तो फिर ये कंसोलिडेट करता रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। So what we can clearly see in Nifty and Bank Nifty is that the previous week was volatile in a way that कि भाई पहले मार्केट यहाँ खुला, फिर ऊपर गया इस लेवल तक, ठीक है, फिर नीचे आया इस लेवल तक, फिर वापस थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ। सो प्रीवियस वीक वॉज क्वाइट वॉलेटाइल। सेम चीज़ अगर आपको निफ्टी में देखनी है तो हम निफ्टी में भी देख सकते हैं, राइट। Let's remove this. So what we can see is कि भाई निफ्टी भी पहले यहाँ खुला, फिर यहाँ खुल के ऊपर गया, एंड फिर क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। सो प्रीवियस वीक फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वॉज क्वाइट वॉलेटाइल। नाउ इन ऑल दिस वॉलेटिलिटी one sector has stood strong, and that sector is your Nifty PSU Bank, right? Now why is it held strong? So now yesterday there was a news that Bank Nifty में reshuffling होने वाली है, rebalancing होने वाली है, right? So Bank Nifty के constituents में rebalancing होने वाली है। So because of that what happened is private banks गिर गए and PSU banks आगे बढ़ गए, right? So now if I talk about the Nifty PSU Bank Index, इसका वीकली चार्ट पे हमने सबसे पहले ये हाईलाइट किया था कुछ हफ्तों पहले कि भाई ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकआउट था, राइट, एंड देन बहुत प्यारा अप ट्रेंड चला। हमने ये भी हाईलाइट किया था कि भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन है 8050 के आसपास। So now this week what has happened is that Nifty PSU Bank has gone past this resistance zone. So resistance zone breakout है, clear। दूसरा RSI is above 70, मतलब एक ओवरबॉट जोन में है, बट ओवरबॉट जोन में होने के बावजूद यहाँ पे कोई वीकनेस, दैट इज चार्ट पे कोई वीकनेस अपने को दिख नहीं रही है, ठीक है। सो among all this volatility last week, this particular sector has stood strong, clear। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले we are going to talk about stocks and cryptos. So this is the standard disclaimer, please pause and read। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज के स्टॉक की भी बात करें तो द स्टॉक हैज़ टू बी फ्रॉम द PSU बैंक सेक्टर। सो यू गेस्ड इट राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पंजाब नेशनल बैंक। अगर पंजाब नेशनल बैंक का डेली चार्ट देखें एंड पर्टिकुलरली पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें फ्रॉम नवंबर 2022 टू नवंबर 2025, राइट। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि भाई ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो ऑरेंज में मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को बहुत प्यार से रिस्पेक्ट कर रहा है। यू हैव हायर लोज फॉर्मिंग एवरी टाइम इट टचेस दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि भाई एक तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, राइट, एंड अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को बार बार पंजाब नेशनल बैंक रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इसके नीचे नहीं आ रहा है। So what this means is that the primary trend is upwards, right? And बड़े बुजुर्ग बहुत समय पहले कह के गए हैं ये भाई जब आप ट्रेड करो तो always trade in the direction of primary trend. So primary trend is clearly uptrend, is clearly upwards, right? अब जाके इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। So यहाँ पे we will take up the weekly chart. सो वीकली चार्ट की बात करें तो व्हाट यू हैव इज अ असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, और कुछ लोग इसको राइजिंग वेज ब्रेकआउट भी बोलेंगे, राइट। सो दिस इज अ ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन दैट यू कैन सी। सो देयर इज अ राइजिंग वेज और एन असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, राइट। RSI इज अबाउ 60,
ठीक है, रिमेंबर अबाउ 60 है, 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर नहीं है, राइट। तो बुलिश है बट ओवरबॉट नहीं है, सो देयर इज स्टिल सम रूम। अब दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे तो द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ द 50 डे मूविंग एवरेज। 50 डे मूविंग एवरेज हमारा ग्रीन फ्लोटिंग लाइन है। 50 डे मूविंग एवरेज is trading above orange floating average, above 100 day moving average, which is your orange floating line, and the orange floating line is trading above the red floating line. The red floating line is your 200 day moving average, right? So trend upwards है, primary secondary minor trend सारे के सारे upwards है, right? दूसरा, ये ब्रेकआउट के वक्त आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लुक एट दिस वॉल्यूम कैंडल, इट इज हायर, राइट। सो ब्रेकआउट समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, गुड। सो नाउ व्हाट विल डू इज कि इफ आई वर टू टेक दिस ट्रेड तो मैं कौन से लेवल्स को रिस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। सो इफ आई वर टू टेक दिस ट्रेड व्हाट आई वुड डू इज, सबसे पहले तो मेरा एंट्री लेवल। सो जैसे हम हर वीडियो में ये सिखाते आ रहे हैं कि एंट्री शुड ऑलवेज बी अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, राइट। सो द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल ओवर हियर इज 124.05। तो मेरा एंट्री लेवल हैज़ टू बी एट दिस लेवल एट अराउंड 125 एंड 127, क्लियर। फिर स्टॉप लॉस लेवल, रिमेंबर वेन एवर यू ट्रेड, ठीक है, या आई पर्सनली वेन एवर आई ट्रेड, मेरे लिए टारगेट लेवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है। सो मेरा स्टॉप लॉस लेवल आएगा ये कैंडल के आसपास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एट अराउंड 113, ठीक है। फिर टारगेट की बात करें तो व्हाट कैन सी इज कि ये जो जोन है यहाँ पे, ये हाई एंड दूसरा हाई, दिस इज मेकिंग अ रेजिस्टेंस जोन विच इज एट अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई लेवल, ठीक है। एंड ये जोन आ रहा है एट अराउंड 142 एंड 137। सो मेरा पहला टारगेट इज गोइंग टू बी बिलो दिस रेजिस्टेंस जोन। सो मेरा पहला टारगेट कम्स आउट टू बी 135, राइट। दूसरा टारगेट के लिए व्हाट आई हैव डन इज एज यूजुअल आई हैव यूज्ड माय फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, ठीक है। सो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल हम 3 पॉइंट्स पे प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट सी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गेट माय सेकेंड टारगेट। रिमेंबर इसका जो पहला लेवल आया है मुझे फिब रिट्रेसमेंट फिब एक्सटेंशन का इज एट 145 विच इज़ अराउंड दिस रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सो मैं इस लेवल को इग्नोर करूँगा बिकॉज आई ऑलरेडी केप्ट माई टारगेट एट द फर्स्ट लेवल, ठीक है। सो मेरा सेकेंड टारगेट इज गोइंग टू बी स्लाइटली बिलो दिस लेवल विच इज एट अराउंड 152, राइट। और एक चीज़ इन ट्रेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सो एज सुन एज दिस स्टॉक हिट्स माई फर्स्ट टारगेट, what I do is I'd revise, or rather I'd book some profit and revise my stop loss to the entry price, right? So इससे what will happen is कि भाई अगर मुझे profit हुआ, right, if this trade becomes profitable, right, so I'll take some profit and वो जो profit मैंने लिया होगा, ठीक है, वो मेरा protected रहेगा, clear? चलिए, so अब let us have a look at cryptos. So अब अगर क्रिप्टोस की बात करें तो सबसे पहले व्हाट वी हैव इज बिटकॉइन। बिटकॉइन में भी व्हाट वी कैन सी इज कि बैंक निफ्टी की तरह ये भी एक अपवर्ड्स चैनल में है, तो ट्रेंड तो अपवर्ड्स ही है। सेकेंड थिंग व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इज फॉर लास्ट 3 वीक्स इट हैज़ बीन फॉर्मिंग, इट हैज़ बीन टेकिंग सपोर्ट एट दिस रेड लाइन। अब ये रेड लाइन क्या है? दी रेड लाइन इज दी 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। सो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। दूसरा, इफ़ यू कैन सी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास लोअर विक्स, ये जो नीचे की तरफ जो विक्स बनी हुई ना, ये लोअर विक्स लंबी हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास डिमांड आ रही है, राइट। सो इफ़ दिस सपोर्ट
if this support at 200-day moving average holds, so what will happen is it will probably try and go towards this earlier resistance zone at 123,000, right? However, if on any given day, if it goes below this low, right, this low was probably at around 115,000. If it goes below this low, तो फिर it will try and retest the lower boundary of the channel. Clear? Fine. चलिए अब let us take a look at Ethereum. So Ethereum की भी हम kind of पिछले 3-4 हफ्तों से सेम हालत है कि भाई इट हैज़ जस्ट बीन ट्रेडिंग इन दिस रेक्टेंगल या मिनी रेक्टेंगल या फ्लैग बोल सकते हैं, ठीक है. सो अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ ब्रेकआउट अबाव और बिलो दिस फ्लैग हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. सो मोटा मोटी बात बहुत सिंपल है कि भाई अगर इस फ्लैग के ऊपर गया तो इट विल गो इनटू एन अप ट्रेंड, एंड अगर इस फ्लैग के नीचे आया तो इट विल कम टू go into a downtrend, or rather it will correct, not exactly the downtrend. Clear? Okay, so that will be all as far as charts are concerned, right? So hopefully आपको अच्छा लगा, right? And आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. So please don't forget to hit the like button. ये एक नया चैनल है, so please do help us grow. And अगर आपको डेली मार्केट अपडेट्स चाहिए तो you have to come to my free टेलीग्राम चैनल. मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So this is Deepak Takodra signing off. Bye bye.